ख्याति, लाभ, पूजा, प्रशंसा को भी जो परिग्रह मानते हैं, धन्य है। ऐसा भेद विज्ञान में जिनका जीवन है वे साधु। साधु एटले શું? साधना की धुन जिनको लगी है, साधु। साधना की धुन जिसे लगी है वो साधु। धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन। साधु, साधु तो अपनी धुन में ही मस्त, जहां चल दिए हैं, वहां बैठ गए। अपनी क्रिया, अपना आचार, अपनी आत्मशुद्धि, आत्मलीनता। धुन रे दुनिया अपनी धुन। दुनिया किसे बोलते हैं जी पंडित जी? दुनिया रुई धुनने वाले, रुई अभी तो मशीन आ गई है, नहीं तो रुई धुनने वाले, और धुन में पास उसको, उस धुनते उसके नीचे उस कोई और हाथ पांव किसी का आ जाए ना, तो अभी वो ठोकता ही रहता है। क्यों? तो उसको धुनना ही है ना। तो एक बार चालू किया, थोड़ी देर तो ध्यान रहता है कि क्या कर रहा हूं, फिर बस धुन रे दुनिया अपनी धुन। तो वो अपनी धुन में धुन। ऐसे ही ज्ञानी भी धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुन। तू अपनी धुन में धुन मतलब ज्ञायक चैतन्य स्वभाव की दृष्टि। सिद्ध क्षेत्र का सानिध्य क्यों चाहिए? क्षेत्र मंगलम। गुरु का सानिध्य क्यों चाहिए? मुनि मंगलम, साधु मंगलम। फिर सब मंगलों के बीच में जब आप आते हैं ना, तो मंगलों के बीच में आकर के दंगल करने वाला भी मंगल करने लगता है। माहौल ही ऐसा है, सब तरफ धर्म ध्यान का माहौल है। बड़ी विचित्र दशा है परिणामों की। जिस जीव के भाव अच्छे हैं, होनहार अच्छी है, वह तो दंगल में जाके भी मंगल कर लेता है, और जिसकी होनहार बुरी है, पहाड़ की चोटी पर बैठ करके भी मंगल में भी दंगल। अपन तो उन जीवों में से हैं जो अपना मंगल करें, सबका मंगल करें। ज्ञानियों, कभी आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज इस तीर्थ पर तपस्या करते थे। 1971 का चतुर्मास उनका यहीं हुआ था। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज भी उनके साथ थे। तीर्थ वंदना के एक दो प्रसंग भी वो सुनाते थे। जैसे आज तरह तरह के लोग हैं, तब भी थे, तो भी उन्होंने अपनी साधना तपस्या की। उनकी दृष्टि सिद्धों के क्षेत्र में बैठ करके सिद्धों जैसी भावना करना। दो तरह के लोग होते हैं, सिद्धों सा जीवन जीने वाले लोग। एक वे सिद्धों सा जीवन जीने वाले लोग, और दूसरे वे गिद्धों सा जीवन जीने वाले लोग। सिद्धों सा जीवन जीने वाले लोग कैसे होते हैं? भेद ज्ञान दृष्टि वाले होते हैं, अपनी धुन में मस्त होते हैं, संसार में रह करके संसार के काम करते हुए भी उलझते नहीं हैं, डूबते नहीं हैं, बहुत ज्यादा क्लेश पालते नहीं हैं। हम अपना कर्तव्य ही कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते। जो जैसी होनहार है, योग्यता है, वो वैसा होकर के रहता है। फिर भी कर्तव्य दृष्टि से कोशिश ये होती है कि सब अच्छा हो, सबका अच्छा। तो सिद्धों की दृष्टि जैसे लोग कैसे होते हैं?
देह से भी अपने आत्मा को अलग जानने वाले होते हैं। किसकी सफाई करना है? देह की सफाई करना है कि आत्मा की? शुद्धि किसकी करना है? शुद्धि करने जा रहे हैं, बोले सब लोग शुद्धि करने जा रहे हैं। सब शुद्धि करने जा रहे हैं मतलब क्या? पटाखे फोड़ने जा रहे हैं? शुद्धि करने जा रहे हैं मतलब शरीर संबंधी मल त्यागने जा रहे हैं। या शुद्धि कर लीजिए मतलब शरीर की शुद्धि, ये प्रसिद्ध है। लेकिन शरीर संबंधी मल का ही त्याग नहीं करना है, मन संबंधी मल का भी त्याग होना चाहिए। है बहुदेह मैली सुगुण थैली, साच गुण साधु लय। देह तो कैसी है? मैली है। कितना भी धो तो जैसी है सो, समुद्र भर पानी से भी धो ना तो शरीर तो जैसा है सो वैसा ही है। हर सुंदर की परिणति असुंदर होती है। हर जन्म की परिणति मृत्यु होती है। हर सुख की परिणति संसार में एक दुख रूप हो जाती है। ऐसे में सुखी वे ही होते हैं जो आत्मशुद्धि आत्मदृष्टि करते हैं, सिद्धों सा जीवन जीने वाले जीव। सिद्धात्मा कभी संसार में थे, वे जीव कभी संसारी थे। आपके जैसे भी कहीं रहे होंगे, आपके जैसे हार मुकुट भी लगाते होंगे, कभी देव पर्याय में भी होंगे, लेकिन आज सिद्धों की श्रेणी में है, सिद्ध हैं। और हम आप संसारी हैं। सिद्धों सा जीवन जियो, गिद्धों सा जीवन नहीं जियो। गिद्ध कैसा होता है? गिद्ध देखा आप लोगों ने? हैं? गिद्ध मतलब गिद्ध, गृद्ध, मांस का लोभी, सड़े हुए जानवर का, मरे हुए जानवर का इतना मस्त हो जाएगा उसको खाने में कि अगर कोई उसको धनुष बाण से मार भी दे, हथियार से मार भी दे, तो भी खाने में मस्त। गिद्ध। गृद्धि वाला जीवन गिद्धों का जीवन, और सिद्धि वाला जीवन सिद्धों सा जीवन। अपन सभी को सिद्धों जैसा जीवन जीने का पुरुषार्थ करना है। नेमिनाथ स्वामी के चरित्र को हम हरिवंश पुराण से पढ़े सुने तो मालूम पड़े कि पिछले भावों से ही उनने तैयारी की थी आत्मशुद्धि की। अपन गुण गाएं और गुण गाते गाते उन गुणों को पाने का पुरुषार्थ करें। सिद्धों की पूजा अपनी आत्मा को भी सिद्ध बनाई। सुर मुनि मन आनंद करी, ज्ञान सुधा रस धार, सिद्ध चक्र को था पाहूं, विधि दौ जल नहार। सुर मुनि इनके मन को आनंद करने वाला है सिद्ध चक्र। सिद्ध चक्र की पूजा, सिद्धों के गुणों का स्मरण और ज्ञान सुधारस धार। ऐसे ज्ञान सुधारस धार, ऐसे सिद्ध चक्र की स्थापना करता हूं। सिद्ध चक्र यंत्र, एक तो आप देखिए मंडल बनाया है, कितना बढ़िया मंडल बनाया है। ये सब साधन हैं पूजन के, भक्ति के, परिणामों को ऊंचा उठाने के। वहां श्री जी विराजे हैं और वहां गुरु जी विराजे, और वहां यंत्र जी विराजे हैं, और श्रावक के हाथ में 3G और 4G विराजे हैं। है कि नहीं? 3G मतलब आपका कहाँ गया जी? 3G ध्यान रखो। 3G और 4G तो एक दिन धोखा दे जाएंगे।
लेकिन श्री जी और गुरु जी ही काम आएंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा साइलेंट मोड पर छोड़ दिया करो, कभी 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 इसको थोड़ा छुट्टी भी दिया करो। श्रावक इतने गृद्ध होते हैं ना कोई कोई, कि मोबाइल अपने पेट के अंदर छुपा के लेके जाते हैं, चौके में। बताइए, आदमी अपना बच्चा तो छोड़ देता है, लेकिन मोबाइल, ये अम्माएं भी बच्चे को तो रूम पर सुला के आ जाएंगी, लेकिन मोबाइल साथ में लेके आएंगे। गृद्धता है, गिद्धों सा जीवन। बहुत ज्यादा गिद्धता नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी निरासक्ति बहुत जरूरी है। आप सब गृह त्याग करके आए हैं, तो बिल्कुल संकल्प ही रखिए कि हमारा 8 दिन का गृह त्याग है। पांचसोला से एक श्रावक आए बिहार में, यहां आए और उनको आधा दिन तो हुआ नहीं, और कहने लगे, महाराज जी हमें सूतक तो नहीं लगेगा, अमुक की तमुक की यहां ये हो गया है। क्या हो गया है? बच्चा होगा क्या? बच्चा हो गया है तो सूतक लगेगा। हम तो 5 दिन के लिए घर त्याग के आए हैं, हमें सूतक लगेगा? उसकी इस बात को लेकर के उसने कहा, हम 5 दिन के लिए घर त्याग के आए हैं, हमें सूतक लगेगा? हमने कहा, भाई अगर तुम घर त्याग के आए हो 5 दिन के लिए, तो मेरी समझ से तुम्हें कोई सूतक नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में घर का, परिवार का या उस चीज का कोई विकल्प है, तो आपको अपनी गृहस्थी की मान्यता के अनुसार सूतक लगेगा, आपको घर जाओ। नहीं, हम घर छोड़ करके आए हैं। फिर उसने आराम से 5-7 दिन, जितने दिन रहा, साधु की सेवा। घर त्याग करके आए तो अभी फिलहाल त्याग ही रखिए, बहुत ज्यादा संबंध संपर्क कोई जरूरी नहीं है। और ये रात्रि भोजन का सबका त्याग है ही। ब्रह्मचर्य व्रत इन 8 दिनों की भक्ति में जरूर पालन करें। शुद्ध खान पान का भी ध्यान रखें। हम अपने तन मन की शुद्धि बढ़ाएं, वचन की शुद्धि बढ़ाएं, ताकि सिद्धि की ओर अपना कदम बढ़े। यानियों, अपने गांव में की गई पूजा, अतिशय क्षेत्र में की गई पूजा, सामान्य मुनिराजों के सिद्ध क्षेत्र में की गई पूजा, और तीर्थंकर के इस क्षेत्र में की गई पूजा, इन पूजाओं का फल असंख्यात गुणा ज्यादा होता है। अपने गांव में, अपने घर में सब सुख सुविधा के साथ आराम से कर ली, उसमें परिणाम उतने तीव्र उत्कृष्ट नहीं होते, महीनों से उसमें परिणाम नहीं जुड़ते। लेकिन कहीं तीर्थ पर करना है, परिणामों में कुछ उठाव आता है। अतिशय क्षेत्र है, सामान्य मुनिराजों की सिद्ध भूमि है। जैसे मुनिराज मोक्ष पधारे वहां से, जैसे उदाहरण के लिए पावागढ़ है, पाटलिपुत्र है, मथुरा है, बहुत सारी सिद्ध भूमियां हैं। और फिर तीर्थंकर भगवान जहां से मोक्ष पधारे हैं, उसकी महिमा तो कहना क्या। अपन सभी गिरनार सिद्ध क्षेत्र पर सहज योग संयोग बन गया। एक देखिए, एक जीव के भाव हुए, एक परिवार के भाव हुए, और उसके साथ सैकड़ों जीवों को लाभ मिल रहा है। आचार्य देव कहते थे, इस तरह से जो धर्मात्माओं के संयोग होते हैं, यही बाद में एक साथ मोक्ष जाते हैं। कौन जाते हैं? बोले एक साथ मोक्ष हैं, ऐसे ही जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं। एक साथ पूजन को बैठे हैं, एक साथ सबको मिलाया है, एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और आप देखिए कि खुद भी हैं,
बेटा भी है, पोता भी है, और उसकी शादी की तैयारी है, तो उसकी लाड़ी भी है। सब तरफ से पूरा परिवार सिद्धों की आराधना। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, उनके चरणों में पवित्र आराधना करें। हमारे इस महान यज्ञ के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद तो बरस ही रहा होगा, पूर्वजों का आशीर्वाद। एक एक अर्घ परिणामों की ऊंचाई के साथ चढ़ाएं, और एक एक अर्घ का फल, अभी कह रहे थे पंडित जी कि ये ऐसा विधान है, इसमें कोई कांक्षाएं नहीं जुड़ी हैं, कोई कांक्षा नहीं जुड़ी है, हैं? सिद्ध चक्र विधान में स्पेशल कोई कांक्षा नहीं जुड़ी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कांक्षा तो यही जुड़ी है कि सिद्ध पद प्राप्ताए अर्घ्यम निरुपामति। सिद्ध चक्र हम क्यों कर रहे? हम भी वैसे हो जाएं। और वास्तव में भक्ति है, भक्ति की भाषा है, कांक्षा नहीं। श्रीपाल महाराज का कुष्ठ रोग, 700 साथियों का कुष्ठ रोग दूर होना, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, सबने सुनी है, और उस पर एक पिक्चर भी बनी थी, मैना सुंदरी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, दिन 8 ठाठ से प्राणी। अभी आपको सुनने को मिलेगा, संगीतकार सुनाएंगे, फल पायो मैना रानी। मैना सुंदरी एक रानी थी, पूरा उसमें कथा गूंथ दी है मक्खनलाल जी ने।